रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए पीडीएम का इजलास हुआ। इजलास की अंदर की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त नंबर गेम क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और आपके वो तमाम सवालात जो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के हवाले से आपके दिमाग में है, उन तमाम के कानूनी पहलू भी आज आपको बता दूंगा। नंबर गेम्स भी आपको बता दूंगा। ये वीलॉग आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इमरान खान को घर भेजना इतना ही आसान है जितना अपोजिशन कह रही है, या क्या वाकई इमरान खान साहब इस वक्त घर जाने वाले हैं। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं रशिया के दौरे की, कि वहां पे क्या करना है, क्या मौक़िफ़ रखना है, कौन से मंसूबे हैं, किसके ऊपर काम किया जाएगा। ज्यादा काम इस वक्त रूस के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से हो रहा है। और ये जो वुज़रा को उन्होंने नंबर दिए ना 10 नंबर, इनमें कुछ वुज़रा के ऊपर एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं, और कुछ वुज़रा ये एतराज़ कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं दिया गया, हमने बड़ी मेहनत की है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। जो वजीर नहीं आ रहा उसको एतराज़ करना चाहिए, रोला डालना चाहिए, अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करके आए, हो सकता है उनका पहला नंबर हो। ये अच्छी बात है, यही कंपटीशन पाकिस्तान में होना चाहिए। इससे पहले ये नहीं था। यहां कंपटीशन क्या होता था, पैसे बनाओ, कौन ज़्यादा कमा रहा है, उसकी वजारत में कितने पैसे हैं, वो जो पोस्टिंग उसकी होगी फला जगह पे उसके कितने पैसे हैं। काम के लिए कंपटीशन ही नहीं था कभी, तो इसीलिए तो हम खानदानों के गुलाम बन के रह गए पाकिस्तान में। बहरहाल पीडीएम का इजलास हुआ। पीडीएम के इजलास में क्या हुआ, अंदर की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उनको कितने बड़े बड़े झटके लगे हैं और वो क्यों लगे हैं वो मैं आपको बताता हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ ऐसे सवाल उठाए इजलास में जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। पीपल्स पार्टी को लेकर बहुत परेशान है पीडीएम, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये देखें कि कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान की तादाद होती है ना, वो होती है 342। इसका अगर आप आधा करते हैं तो आपको आधे से एक मेंबर ज्यादा चाहिए होता है, तो आपको कम से कम 172 अफराद की हमायत दरकार होती है अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, चाहे ये स्पीकर के खिलाफ हो, चाहे ये वजीर आजम के खिलाफ हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 172 आदमी पूरे कर लेते हैं तो स्पीकर के खिलाफ आपको खुफिया राय शुमारी होती है, यानी बैलेट बॉक्स के अंदर, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का हुआ था। पीटीआई को आज भी पता नहीं चला कि उनके वो कौन से बंदे हैं। ज्यादा बंदों का पता चल गया, कुछ का आज भी नहीं पता कि उनके वो कौन से बंदे हैं जिन्होंने जाकर यूसुफ रजा गिलानी को वोट डाल दिया था। वो कौन से इत्तेहादी हैं, वो कौन से एमएनएज हैं। और यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे क्योंकि वहां पे खुफिया बैलेटिंग थी। तो स्पीकर कौमी असम्बली का जब अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो वहां पे उनकी खुफिया बैलेटिंग होगी, और उस खुफिया बैलेटिंग के अंदर पता नहीं चलेगा कि पीटीआई के कौन से लोग हैं जो बिक गए हैं, और बहुत पैसा चलेगा, बहुत ज्यादा बोरियों के मुंह खोल दिए जाएंगे, लोग रिस्क ले लेंगे, इतना पैसा मिलेगा, और फिर वो स्पीकर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। असद कैसर साहब हकीकत में बहुत मुश्किल में है, क्योंकि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन सकते हैं उसी ऐवान से ज्यादा वोट लेकर, तो असद कैसर साहब फारिग भी हो सकते हैं उसी ऐवान से कम वोट लेकर, यानी उनके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ जाने तरीके अदम एतमाद में। सबसे पहले करना यह पड़ेगा कि एक मखसूस तादाद में सिग्नेचर करवा के, और वो तादाद अपोजिशन के पास मौजूद है, वो तरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे स्पीकर के खिलाफ। डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ ला सकते होते तो स्पीकर उसको नाकाम बना देंगे। स्पीकर के पास बड़ी अथॉरिटी होती है। कैसे? यानी वो जो वोटर्स जो पीटीआई का वोट लेकर आए हैं, जब वो खड़े होकर फ्लोर क्रॉस करेंगे और वो ये कहेंगे हम इमरान खान के खिलाफ हैं, तो स्पीकर उनको जो है उसी वक्त डिसीट कर देंगे। उनका वोट मानते हैं नहीं मानते, एक नई बहस छिड़ जाएगी, एक आईनी मसला पैदा हो जाएगा, और असद कैसर ये मसला पैदा कर देंगे। लेकिन अगर असद कैसर मौजूद ना हुए और अपोजिशन अपना स्पीकर ले आई खुफिया बैलेटिंग के जरिए से, जो पैसा लगा के भी किया जा सकता है, तो फिर वो स्पीकर पूरी कोशिश करेगा कि जो जो कुछ हो सकता है इमरान खान के खिलाफ किया जाए। वो आइन के अंदर हर गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करेगा कि तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए। तो पहले तो जनाब स्पीकर कौमी असम्बली को हटाना पड़ेगा, और यह आसान काम नहीं है, यह बड़ा काम है, मुश्किल काम है, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीएमएलएन के कांधों पे यह आती है कि अपने लोगों को भी संभाले और पीपल्स पार्टी को भी संभाले, क्योंकि अगर पैसा इधर से लग सकता है तो पैसा दूसरी तरफ से भी लग सकता है, दबाव यहां से आ सकता है तो दबाव दूसरी तरफ से भी आ सकता है। तो पहले तो सबसे बड़ा पहाड़ यह अबूर करना है कि स्पीकर कौमी असम्बली को हटाएं।
स्पीकर को हटाने के बाद अगर इमरान खान साहब को हटाने की बात आती है तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास 180 बंदे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद के पास जो बंदों की तादाद है, यानी अपने जो पीटीआई के एमएनएस हैं वो 156 हैं, और जो पीएमएलएन के बल्कि इसके इत्तेहाद की पहले बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 एमएनएस हैं, एमकेएम के 7 एमएनएस हैं, जीडीए जो अंदरून सिंध की एक पार्टी है, जुल्फिकार मिर्जा एंड पार्टी जो है, उनके 3 एमएनएस हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी इसको लोग कहते हैं, बाप, उनके 5 एमएनएस हैं, मुस्लिम लीग अवामी जो है ये शेख रशीद साहब की, और एक ये बुक्टी साहब की जो है जमहूरी वतन पार्टी, उनके पास 1-1 सीट है। तो 2 ये हो गई, 3 वो हो गई, 5 और ये 15 और 7 22 इत्तेहादी हुकूमत के साथ है, 156 उनकी अपनी तादाद है। तो इस तरह उनके पास अरकान की ठीक ठाक तादाद मौजूद है। अपोजिशन के पास अरकान जो हैं वो 162 हैं, उनमें 2 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हुकूमत के साथ भी 2 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं, यानी उनको मिलाकर उनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो 180 तक पहुंच जाते हैं, यानी 24 ये हो गए, 156 उनके अपने हो गए, तो वो 180 बन जाते हैं। अब अगर आप आए अपोजिशन की तरफ तो उनकी कुल तादाद जो है वो 162 है, 162 में से 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कहां जाएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बाउंड नहीं है। एक जमात इस्लामी का एमएनए है जो एमएमए के अंदर शामिल है, और जमात इस्लामी ऐसे मामलात में अपने आप को गैर जानिबदार कर लेती है, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। नून लीग के 84 हैं, पीपल्स पार्टी के 56 हैं, फजल रहमान साहब के जो है वो एमएमए के मिला के कुछ 14 हैं, जमात इस्लामी अगर आप निकाल दें तो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उसके जो हैं वो 4 हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो है वो 1 है, अमीर हैदर खान होती साहब, और इसी तरह 2 आज़ाद अरकान भी अपोजिशन नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। तो 162 में से 159 इनके कंट्रोल में है। अगर तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब बनाना है तो 13 इजाफी वोट चाहिए कम से कम अपोजिशन को, उसके लिए काफ लीग को और एमकेएम को तोड़ भी लें तब भी पीटीआई के बंदे चाहिए इनको तोड़ने के लिए। इत्तेहादियों में कौन है जिसने साथ देने का वादा किया हो अपोजिशन का? तो तहरीक-ए-एतमाद के लिए अभी तक किसी भी एक इत्तेहादी ने अपोजिशन को ओके नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान साहब को पीटीआई के अरकान की मदद से हटा सकते हैं स्पीकर को हटाने के बाद, तो फिर हम इसके ऊपर बैठ के आपके साथ बात करेंगे। यानी अगर आप इमरान खान साहब को वज़ारत-ए-उज़्मा से हटा देते हैं अपनी ताकत से, यानी 162 आपके पास हैं, अगर 2-3 निकल भी जाएं तो आप पीटीआई के 10-15 बंदे तोड़ लें और उनको साथ में लाके आप इमरान खान साहब को हटाने में अगर कामयाब हो जाएं, पहले स्पीकर को हटाएं और फिर इमरान खान को हटाएं, तो फिर उसके बाद आप हमारे पास आएं, हम बैठ के आपसे बात करेंगे। हम उसके खिलाफ डायरेक्ट अदम एतमाद में आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये इत्तेहादियों ने कहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी कीमत पॉलिटिकली अदा करनी पड़ेगी। ना काफ लीग मानी, एमकेएम वालों ने स्टेटमेंट बहुत दिए, वो हमेशा देते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ देते थे, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा था। वो स्टेटमेंट देके एक आधी वजारत ले लेते हैं, छोटा मोटा फायदा ले लेते हैं, छोटे मोटे फंड्स ले लेते हैं। और एमकेएम जो इस वक्त मौजूद है ये अल्ताफ हुसैन की नहीं है, इसके अंदर धड़े हैं। एमकेएम आधी जो है, यानी 7 नशिस्तों में से 4 नशिस्तें ऐसी हैं जो हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएंगी, वो उधर नहीं जाएंगे। तो 3 एमकेएम के एमएनए ऐसे हैं जो हो सकता है कि अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएं अगर उनको ज्यादा मफाद नजर आया तो 3 अगर यहां से खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब आ जाए आप काफ लीग की तरफ। काफ लीग ने इलेक्शन पीटीआई के साथ मिलकर लड़ा है, उन्होंने अगला इलेक्शन भी पीटीआई के साथ मिलकर लड़ना है, क्योंकि उनके हलकों में नून लीग के साथ उनकी शदीद दुश्मनी चल रही है, उनके उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। तो पीटीआई को छोड़ के वो नून लीग का साथ देंगे तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, एक बहुत बड़ा संजीदा सवाल है। तो काफ लीग उनके साथ नहीं जाने वाली, और ना काफ लीग को वो टेलीफोन कॉल आ रही है जिसके लिए वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि सानू फोन करा साडा मूड बने, तो अपोजिशन वो कॉल भी नहीं करवा पा रही काफ लीग को। तीसरी पार्टी आती है जीडीए, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, वो नॉर्मल तरीके से हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए जीडीए को पीटीआई की जरूरत है, और वो इसको नहीं खोएंगे, इस हमायत को कभी भी नहीं खोएंगे, लिहाजा वो भी गैर मशरूत तौर पे साथ खड़े हुए इस वक्त। हाँ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को एक वजारत इमरान खान साहब देंगे तो ये पार्टी भी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। जमहूरी वतन पार्टी उनको फैसिलिटेट किया हुआ है और वो बलोचिस्तान के मामलात को भी देख रहे हैं बुक्टी साहब। अब आ जाए शेख रशीद, वो वैसे ही वजीर दाखिला है पाकिस्तान के। तो हुकूमती इत्तेहादियों में से किसी एक इत्तेहादी को भी मुकम्मल तौर पर अपोजिशन तोड़ने में नाकाम रही है। अब टारगेट यह है कि इमरान खान साहब को हटाना है
तो पीटीआई के एमएनए तोड़ने पड़ेंगे, कम से कम 15 बंदे। अब फर्ज करें अगर पीटीआई के 15 बंदे ये तोड़ लेते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अपोजिशन के अपने 160 बंदे पूरे के पूरे आ जाएंगे। यानी 14-15 बंदे 13 बंदे अगर तोड़ भी लेते हैं पीटीआई के, जो एक बहुत मुश्किल काम है। 1-2 एमएनए तोड़ना तो चले कोई बात नहीं, 3-4 तोड़ लेना कोई बात नहीं, 5 बहुत ज्यादा आप तोड़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद की सूरत में अपोजिशन को 15 एमएनए तोड़ दे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के? क्या यह मुमकिन है? यह दिखाई देता है यह इंतहाई मुश्किल है। जो नाम राणा सनाउल्लाह साहब ने, अब फजलुर रहमान साहब के सवालों पर आ जाए। आज जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इनके मुंह उतरे हुए थे, ये बहुत ज्यादा परेशान थे और हालात इनके नजर आ रहे थे कि तहरीक-ए-एतमाद के लिए नंबर्स पूरे नहीं है, क्योंकि जहां जहां अपोजिशन से मुलाकात हुई है उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। फजलुर रहमान साहब ने एक सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन करवाने पर राजी हो जाएगी, तो उसका साफ जवाब आया नहीं होगी, ये टन्योर पूरा करना पड़ेगा। फजलुर रहमान और नून लीग इसके ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, जो भी वज़ीर आज़म आए। दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़े से रिलेक्टेंट हैं। वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म तब्दील हो ताकि उनकी तो जान छूटे। वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए अपने केस में। इस वक्त अगर खिड़की के अंदर किसी की जान फंसी हुई है ना बहुत बुरी तरह, तो वो शहबाज शरीफ साहब है। वो कुछ भी करके, किसी का भी तरला करके वो कहते हैं तहरीक-ए-एतमाद लाओ, इमरान खान से मेरी जान छुड़ाओ ताकि ये एफआईए के मामला मेरे रिजॉल्व हो जाए। फजलुर रहमान साहब का अगला सवाल यह था कि पीपल्स पार्टी पे एतबार किया जा सकता है, तो इसका जवाब भी किसी के पास मौजूद नहीं था। पीपल्स पार्टी टन्योर पूरा करने की जिद के ऊपर कायम रहेगी, यह बात वहां पे उस मीटिंग के अंदर हुई है कि इससे वो नहीं हटेंगे। अब इन चीजों के ऊपर एक डेडलॉक मौजूद है। कुछ और सवालात हैं जो फजलुर रहमान साहब ने उस मीटिंग में उठाए, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उठाए, तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी और नाकामी के हवाले से उठाए, और जो किरदार होगा इत्तेहादी जमातों का जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं, वो उनका उस वक्त क्या किरदार होगा जब इनके साथ मिलेंगे, भी सवाल उठाया। फिर यह भी उठाया कि इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर जब मुल्क मौजूद है, तो जब अपोजिशन आएगी तो यह सारा बोझ अपोजिशन पे पड़ जाएगा, तो वो इस बोझ को कैसे उठाएगी। जितना टाइम लगता है समझने में, उतने टाइम के अंदर साल, सवा साल, 1.5 साल में हुकूमत चली जाएगी। तो करेंगे क्या? हालांकि ये बहुत पुराने और घाक खिलाड़ी हैं, तो इनका हल सिर्फ एक ही है कि फौरी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन करवा दें। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें, फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दें और जान छुड़ाएं और निकल जाएं। और 90 दिन यही रोला डालते रहे कि ये भी बेड़ा गर्क, ये भी बेड़ा गर्क, ये भी बेड़ा गर्क। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर नहीं मान रही। अब मामला सिर्फ ये नहीं है कि इत्तेहादियों को मनाना है जो इमरान खान साहब के हैं, यानी काफ लीग को मनाना, एमक्यूएम को मनाना, जीडीए को मनाना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मनाना, फिर जमहूरी वतन पार्टी का बंदा तोड़ना, शेख रशीद तो वैसे ही नहीं टूटने वाले, फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं 2 उनको तोड़ना, फिर पीटीआई के एमएनएस को तोड़ना, ये एक अलग टास्क है। और पीपल्स पार्टी को मनाना एक अलग टास्क है। पीपल्स पार्टी के अपने 56 अरकान हैं, उनको कैसे मनाएंगे, ये एक अलग टास्क है। एक डेडलॉक अब कायम हो गया है अपोजिशन के दरमियान, और इस मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया है कि बाहर निकलते हैं, जाके मीडिया को यह कहते हैं कि हम तहरीक-ए-एतमाद ला रहे हैं ताकि हमारा जो एहतजाजी मोमेंटम है उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। लास्ट टाइम जब फजलुर रहमान साहब ने बाहर निकलकर ये अनाउंसमेंट की थी ना कि हम इस्तीफों का फैसला अभी नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी बाहर निकल रही है, जब वो मायूस कुन किस्म का फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा आपस में इत्तफाक नहीं हुआ, तो पीडीएम अपोजिशन की सियासत सबका बेड़ा गर्क हो गया था और जो हुकूमत है और उनकी सियासत बहुत ऊपर आसमान से जाकर लग गई थी। आज उन्होंने मीटिंग के अंदर यह बात की है, मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि मीटिंग में यह चीज़ इस तरह से डिस्कस हुई है कि इसका रोला ना डाला जाए बाहर, हमारी जो मुश्किलात हैं उनको बाहर बताया ना जाए, सिर्फ ये कहा जाए हम तहरीक-ए-एतमाद लाने के ऊपर हमारा इत्तफाक हो गया है, उसका मैकेनिज्म और उसकी तैयारी जारी है। लेकिन इसके अलावा अपोजिशन के पास मीडिया को बताने के लिए कुछ और नहीं था। बड़े नपे तुले सवालात किए मीडिया के लोगों ने बाहर, फजलुर रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, बाकियों से। शहबाज शरीफ साहब रेस्क्यू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन सवालात के जवाब पीडीएम के पास नहीं थे, वो लाजवाब थे। तो जनाब, अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हो रहे और हुकूमत को किसी किस्म के तहरीक-ए-एतमाद का इस वक्त खतरा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आज की इस पीडीएम की मीटिंग और पीपल्स पार्टी के साथ डेडलॉक के मामले के ऊपर यह चीज तो मैं आपको कर रहा हूं कंफर्म। अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहादी हैं, वो ये असेसमेंट कर रहे हैं कि एक नाकाम तहरीक-ए-एतमाद के अंदर, यानी एक नाकाम तहरीक-ए-एतमाद के अंदर
अपोजिशन के साथ खड़े होकर ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे, फारिग हो जाएंगे। ये भी है उनको, तो थोड़ी सी नाराजगी दिखा के हुकूमत से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो पीटीआई के एमएनए अगर कुछ मौजूद हैं, जो 3 ग्रुप के अंदर कुछ 2 4 5 या इधर उधर अगर कहीं हैं या उनके कोई नाम मौजूद हैं, तो वो जो 3 ग्रुप के लोग हैं वो भी इस मखमसे का शिकार हैं कि ये सीट भी ना हाथ से चली जाए, यहां से भी फारिग ना हो जाए कहीं। लिहाजा ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं थी अपोजिशन के लिए जितनी बताई जा रही थी। कुछ मीडिया के लोगों की ख्वाहिश है, कुछ जानबूझकर खबर बना रहे हैं और कुछ खबर बनाकर यह साबित करना चाह रहे हैं कि ये गई हुकूमत, ये गई हुकूमत। लेकिन मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है, ग्राउंड के ऊपर, नंबर्स के ऊपर किसी के पास कुछ ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत फौरन गिर जाए। कप्तान जीत रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।